हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आप लोग का इस क्लास में मोस्ट वेलकम है। तो हम देख रहे हैं क्लास 9th के मैथ, जिसमें हमारा पहला चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम। और इसमें जो है हम एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 को कवर कर चुके हैं और इसके साथ साथ एग्जाम्पल 9 तक हम कवर कर चुके हैं। और आज हम देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है √2 की वैल्यू 1.41421356 एज लगातार ये चलता जा रहा है। तो ये इनफाइनाइट तक गया है, तो ये एक प्रकार का क्या है, इरेशनल नंबर है। बट हमें क्या देखना है कि जो √2 की वैल्यू है ये फाइंड कैसे की गई है, इसी कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे, यानी कि रूट की वैल्यू को निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें क्या देखना है कि √2 की वैल्यू को फाइंड करना है कि √2 की वैल्यू हमारी कितनी आती है। तो चलिए देख लेते हैं कि रूट को कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो है तो हमें क्या निकालना है, √2 की वैल्यू को। तो यहाँ पे जो है हमारा 2 है। तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास कुछ मेथड हैं और मेथड में स्टेप भी हैं, तो हमें किस तरह से उसको फॉलो करना है रूट को निकालने के लिए। तो इसमें जो पहला स्टेप है हमारा, यहाँ पे 2 है। तो 2 तो एकदम स्मॉलेस्ट नंबर है, कह सकते हैं बहुत छोटा नंबर है। जो 2 जो है किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, केवल 1 से डिवाइड होता है। बट अगर स्क्वायर की बात की जाए तो ऐसा कोई है ही नहीं नंबर जिससे इसको निकाला जा सके। जैसे अगर हमारा 4 है तो 4 पे अगर हम रूट निकालते हैं तो इसका हमारा 2 हो जाता है, ठीक। अगर हमारे पास 16 है और इसको हम रूट करें तो हमारा हो जाएगा 4। तो इस तरह से जो नंबर है, जो कंप्लीट रूट है उनका तो फिक्स है, लेकिन ये जो है कंप्लीट रूट नहीं है। तो इसको किस तरह से फाइंड करते हैं तो उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो है 2 के बाद यहाँ पे हम लगाते हैं पॉइंट। पहला स्टेप, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे हम कितने भी जीरो बढ़ाते चले जाएं हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस नंबर पे। तो हमारा ऐसे बढ़ाते चले जाएं। तो इसमें पहला स्टेप क्या होता है कि जितने भी नंबर्स हमारे होते हैं उनको क्या करते हैं, पेयर्स में रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पेयर्स में हो जाएगा 2 नंबर का, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ऐसे पेयर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये सिंगल बचेगा, ठीक। तो इसमें जो है पहला स्टेप क्या होता है कि पेयर बनाने का। उसके बाद क्या होता है कि हमें डिवाइड करना रहता है। और यहाँ पे डिवाइड करने का एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमें जितने से डिवाइड होता है, जिस नंबर से हमें डिवाइड करना होता है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें देखना पड़ता है कि ये नंबर जो है, जो आंसर आया है वो इससे बड़ा है कि नहीं है। अगर बड़ा होगा तो हमें नहीं लेना है, अगर छोटा होगा तो उसी से लेना, उसी को करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे 2 है हमारा, तो हम 2 को कितने से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास एक आंसर आ रहा होगा कि नहीं हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हमारा कितना आंसर आएगा, 4 आएगा। तो ये हमारा बड़ा हो जा रहा है, कितने से, 2 से। तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से करना पड़ेगा। तो 1 1 जा 1 हो जाएगा हमारा, जो कि ये 2 से छोटा होगा। पहला स्टेप हमारा यही रहता है कि हमें जिस नंबर से डिवाइड करना होगा उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। उसके बाद देखना पड़ता है कि नंबर जो है इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। अगर बड़ा आएगा तो हमारा और छोटा करना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट हमें देखना रहता है। तो इसमें हम कितने से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। हमें कितने से डिवाइड किया, 1। और यहाँ पे हमारा कितना आएगा, ये 1 हो जाएगा। और सेकंड स्टेप क्या रहता है, इधर इसमें माइनस करने का, जिस नंबर से हमें डिवाइड किया, और जितने से डिवाइड किया उधर इसको क्या करने का, प्लस करने का, ठीक। इधर हम प्लस करेंगे, इधर हम माइनस करेंगे। तो हमारा आंसर आएगा इधर 1 और ये 1 1 हमारा हो जाएगा 2। पहला स्टेप हमें यह है कि पेयर बनाने का। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या रहेगा, हमें जिस नंबर से डिवाइड करना है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये सब हमें माइंड में ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास रफ है तो हम रफ वर्क कर सकते हैं, ठीक है, अलग से। बट यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे कहीं पे मल्टीप्लाई करना है, ये सब नहीं होगा। बट यहाँ पे इसको माइंड में ही रखना पड़ता है कि अगर हम जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। उसके बाद उसको देखना पड़ता है। अभी आगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा यार 2। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे भी हमारा पॉइंट लग जाएगा।
अब यहाँ पे पेयर्स में नंबर्स उतरते हैं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये पेयर्स में उतरते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितने से डिवाइड होगा, अब हमारे दिमाग में आ रहा होगा 2 है, तो 2 को जितने नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा उतने से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 है, अगर 2 को अगर 4 से डिवाइड करें, मतलब कि इसको 100 को अगर हमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 हो जाएगा, और इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक। यही कॉन्सेप्ट हमें देखना रहता है कि हमें जितने नंबर से डिवाइड करेंगे हम उसको यहीं पे आगे ऐड कर देंगे। जैसे हमें 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 पहले ऐड करेंगे, उसके बाद हमारा नंबर आएगा 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे जिस नंबर को हमने यहाँ पे लिया उसी से हमें फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। तो 24 हो गया, 24 हो गया। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 96। तो यहाँ पे हम कितने से डिवाइड किया, 4 से, तो 24 में इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 4 हमारा प्लस होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 4 और यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 28। अब यहाँ पे फिर 0 जो है पेयर्स में उतरेंगे तो यहाँ पे 400 हो जाएगा। यही होता है रूट निकालने का तरीका या मेथड। अब यहाँ पे कितने टाइम जाएगा, कितने से डिवाइड होगा, अब 2 8 है। अब यहाँ पे जो है अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 2 8 2 है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 8 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 1 5। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 564। तो ये जो है 400 से बड़ा आ रहा है, तो हमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 से। तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 2 8 1 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे प्लस का 1 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है इसका आंसर कितना आएगा हमारा, ये 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे भी हमारा 1 बचेगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 8 2। अब यहाँ पे फिर 00 हमारे पेयर से में आएंगे। अब यहाँ पे कितने से डिवाइड होगा, अब ये जो हमारा 2 8 2 है तो हमारा ये 4 से डिवाइड होगा, तो 4 से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 2 8 2 4, और यहाँ पे हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 4 4 जो हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 4 2 8 1 9 हो जाएगा, और 4 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 आएगा, और 4 2 8 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, 11 हो जाएगा। हमारा कितना आया, 11, और उसके बाद क्या 296। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा इतना आया, ठीक। तो यहाँ पे 4 इसको हम प्लस कर देंगे, और यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, 2 8 2 8, और यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, तो 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारा 4 बचेगा, और यहाँ पे 9 से 9 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा हमारा, 8 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 6, और यहाँ पे हमारा ये 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 604 आया। अब यहाँ पे फिर हम 00 को पेयर में नीचे उतारेंगे। अब यहाँ पे कितने से डिवाइड होगा हमारा, अब इस हमारा जो है 2 2 जो यहाँ पे हमारा कितना 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 से हमारा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले 4 फिर 1 फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा 4 से डिवाइड होगा। अब हमारे कितने से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो हमारा कितना आएगा, इसको देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 2 8 2 8 2, और यहाँ हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, यहाँ पे 1 है, 2 2 जा 4 1 5, 2 8 जा 16, फिर 1, 2 2 जा 4 1 5। हमारा कितना आया, 5 6 5 6 4। तो हमारा 5 6 5 6 4। अब यहाँ पे हमारा माइनस होगा, और यहाँ पे आ गया हमारा ये
2 हमारा यहाँ पे प्लस होगा। तो यहाँ पे माइनस होगा तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 10 से 4 माइनस करेंगे तो हमारा 6 बचेगा, यहाँ पे 9 से 6 माइनस करेंगे तो हमारा 3 बचेगा, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ पे इधर 1 इधर आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 में से हमारा 5 जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 8 बचेगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा। तो यहाँ पे 3 8 3 6, फिर यहाँ पे हमारा 00 आएगा। तो यानी कि ये ऐसे लगातार हमारा चलता जाएगा, हमें जो है √2 की वैल्यू इसी तरह से फाइंड की जाती है। बट यहाँ पे √2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी जाएगी, तो हम इस कॉन्सेप्ट को केवल समझने के लिए इसको निकालें। तो यहाँ पे हमारे कितना आंसर आ रहा है 1.4142, ये ऐसे हमारा आगे चलता जाएगा कंटिन्यू, ये हमारा कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो √2 की वैल्यू को इस तरह से फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पे रूट की वैल्यू को फाइंड करने का कॉन्सेप्ट एक हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ अलग नंबर्स को लेते हैं जो कंप्लीट रूट हैं, उनको फाइंड करके देख लेते हैं। जैसे हमारा है, अगर हम 144 को लेते हैं, ये हमारा क्या है कंप्लीट रूट, इसकी वैल्यू को फाइंड करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा हमारा, सबसे पहला क्या, हमें इसको पेयर में रखना है। तो यहाँ पे 2 पेयर हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं इसको हमें कितने से डिवाइड होगा, पहला नंबर हमारा 1 है, तो यहाँ पे हमारा 1 × 1 = 1 आएगा। तो जितने से हमें डिवाइड करना उतने से हमें मल्टीप्लाई भी करना रहता है। तो हमारा यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा इधर 2 हो जाएगा, और इधर जो है 1 माइनस होगा तो हमारा 0 आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों नंबर्स नीचे आ जाएंगे तो 4 4 हो जाएंगे। हमारा कितने से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 22 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 44 आएगा। तो यहाँ पे 44 आ गया, और हमारा ये पूरा क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आया 12 आया। यानी कि अगर हमें √144 है तो इसका आंसर हमारा कितना होता है 12 होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम देख लें, और भी एग्जांपल हमारे पास, जैसे हमारा देख लेते हैं एक और एग्जांपल। हमारे पास क्या है, कोई नंबर लेते हैं, जैसे 225 ले लेते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 पेयर बनेगा यहाँ पे। तो इसके बाद इसको पहले किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 2 है, 2 जो है कितने से डिवाइड होगा, हमारा 1 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और 1 1 जाए कितना होगा हमारा 1 आएगा, यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे हमारा 1 प्लस होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे हमारा 1 बचेगा। अब यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे हमारा 5 आएगा, ठीक। अब ये कितने से डिवाइड होगा, 5 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 5 या कितना हो जाएगा 25 होगा। तो यहाँ पे हमारा 2 आएगा, 5 2 जा 10 10 2 12 हो जाएगा हमारा। तो हमारा कितना आंसर आएगा 125। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, पूरा पूरा हमारा 0 आ जाएगा। तो हमारा जो है √225 का जो है हमारा कितना आंसर आता है 15 आता है। तो यहाँ पे जो है जो कंप्लीट रूट होते हैं उनको किस तरह से फाइंड किया जाता है उसको भी हम देख लिए। जो मेथड होता है ये सब पे लागू होता है, कोई भी नंबर हो, चाहे वो कंप्लीट रूट हो या कंप्लीट रूट नहीं हो, हर एक वैल्यू को हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लिए कि स्क्वायर रूट को किस तरह से फाइंड किया जाता है। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड एन इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 एंड 2/7 के बीच कितने इरेशनल नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं उसको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया एकदम सिंपल सा है। जो 1/7 है इसको हम पहले ही इसको निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.142857, और इस पर हमारा बार है, यानी कि इतने नंबर्स कंटिन्यू रिपीट होते जाएंगे।
और उसके बाद सो यू कैन ईजिली कैलकुलेट 2/7, और इसको भी फाइंड हम कर सकते हैं। जैसे इस तरह इसको फाइंड किया गया उसी तरह से इसको भी फाइंड किया गया। तो इसका वैल्यू कितना है हमारा 0.285714, और इस पे हमारा 12 है, यानी कि इतने नंबर जो है कंटिन्यू रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें जो है कितने क्या फाइंड करना है, फाइंड द इरेशनल नंबर, हम कितने नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सिंपल सा जो है एग्जांपल है, इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला नंबर क्या दिया गया है 0.142857, इतने पे हमारा क्या है 12, यानी कि ये नंबर जो है कंटिन्यू रिपीट हो रहे हैं। और दूसरा क्या दिया गया है 0.285714, इस पे भी 12, ये भी कंटिन्यू रिपीट हो रहे हैं। तो इन दोनों के बीच हमें कितने नंबर्स मिलेंगे इरेशनल के, उनको हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो बहुत से इरेशनल नंबर्स मिलेंगे, कैसे यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 0.1, यहाँ पे 4 है, तो हमें 4 से ज़्यादा लेना है, तो हम 5 ले लेते हैं। 52857 हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पे 0.153892, ये भी हमारा क्या होगा एक प्रकार का इरेशनल नंबर हो जाएगा, इसे कंटिन्यू चलता जाएगा। 0.15 के स्थान पर हम 6 रख लेते हैं, 63852 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी नंबर्स ले लो, बट यहाँ पे जो है 14 से ज़्यादा होना चाहिए और 28 से कम होना चाहिए। यहाँ पे 28, यहाँ पे पहले डिजिट के नंबर जो हैं, इतने बीच में बहुत से इरेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा जो है एग्जाम्पल नंबर 10 क्लियर हो गया कि हम इसमें जो है बहुत से इरेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग लेइंग बिटवीन देन ऑफ कोर्सेस यू कैन फाइंड इनफाइनाइटली मेनी सच नंबर्स, यानी कि इसमें कितने नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं इनफाइनाइट। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल ऑफ सच एज नंबर इज 0.150150150015000015, इस तरह से जो है ये भी सीक्वेंस में चल रहा है। तो ये भी क्या हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो ऐसे हम बहुत से नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं उन दोनों नंबर्स के बीच में। तो आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा एग्जाम एक्सरसाइज जो है 1.3 को कवर करेंगे, इसमें सभी क्वेश्चन को हम देखते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।